नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। अब पुरुष भी ले सकते हैं तलाक, ये बड़ी खबर। और ये क्यों ले सकते हैं, किन हालातों में वो तलाक ले सकते हैं, ये भी आपके तक पूरी जानकारी लाना चाहेंगे। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने पिछले महीने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके पति को तलाक देने के परिवार अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। और पूरी बात क्या है ये भी बताना चाहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट में रिसेंटली एक जो रूल थे, शासन किया गया कि जिसमें एक पति ने एक पटिशन फाइल की थी, यानी कि उसने डाइवोर्स पटिशन फाइल की थी और ये कहा क्या कि उसकी पत्नी जो है उसे कंपेल करती है, उसे बार बार उस पर दबाव डालती है कि वो अपने माता पिता से अलग हो जाए, यानी कि अपने माता पिता को छोड़कर अलग हमारे साथ घर गृहस्थी बसाए। उसी के चलते उन्होंने कोर्ट में, यानी कि कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये एक बड़ा ही पाक ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी दायित्व है, माता पिता के साथ रहना, उनकी जिम्मेदारियों को निभाना, उनकी देखभाल करना। उसी के चलते हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अब पति भी यानी पुरुष भी जो कि डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस ग्राउंड्स पर कि उनके साथ मेंटली क्रुएल्टी होती है, यानी कि उन्हें मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है, और साथ ही साथ विदाउट यानी कि जस्टिफिएबल रीज़न, किसी भी इस तरह के रीज़न के बगैर कि ये कहा जाता है कि अपने माता पिता को छोड़कर वो अलग हो जाए। उसी की बिना पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो एक बेटा अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता की देखभाल करता है, ये इंडियन कल्चर भी है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि अब उसी आधार पर पति भी डाइवोर्स फाइल कर सकता है। उसी के साथ साथ बताना चाहेंगे डबल बेंच का जो जस्टिस सुमेन एंड उदय कुमार ने ये जो प्ली को, उस महिला की प्ली को खारिज किया। और उसी के साथ बताना चाहेंगे कि ये फैमिली कोर्ट जो वेस्ट मिंदानपुर ने जो डाइवोर्स थी, ये जिस व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम था प्रशांत कुमार, उसकी डाइवोर्स को ग्रांटेड किया और उसकी वाइफ झरना को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी, यानी कि इस बिना पर कि उसकी जो पत्नी थी वो उसके साथ क्रुएल्टी करती थी, यानी कि दुर्व्यवहार करती थी, उसके साथ मानसिक उसे प्रताड़ित करती थी। और साथ ही साथ ये भी उसने कहा कि वो ये कह रही है कि अपने माता पिता को छोड़ दे। उसी के चलते उन्हीं आधार पर जो कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, जो कि पब्लिकली जो झरना थी, बताना चाहेंगे आपको, प्रशांत कुमार की वाइफ उस झरना थी, वो पब्लिकली अपने पति को यानी कि प्रशांत कुमार को जलील करती थी, उन्हें पब्लिकली गालियां देती थी, उन्हें ये कहती थी तुम काम नहीं करते, ये कहती थी कि तुम बुज़दिल हो। उसी की बिना पर बताना चाहेंगे वो उन्हें इस तरह की बातें पब्लिकली कहती थी, जिसके चलते प्रशांत ने एक कोर्ट में प्ली दायर कर दी। और उसी के चलते हम बताना चाहेंगे आपको, उसी प्ली के चलते कोर्ट ने ये आदेश दे दिया। पूरी तथ्यों पर नज़र डालते हुए कोर्ट ने एक नया यानी कि फैसला लिया और एक आधार पर, उस आधार पर, पूरी प्ली के आधार पर ये कहा कि फिलहाल जो यानी कि व्यक्ति होगा, जो पुरुष होगा, यानी कि जो पति होगा, वो इन आधारों पर, इन ग्राउंड्स पर वो भी यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि वो डाइवोर्स पटिशन फाइल कर सकता है कि अगर उनकी पत्नी अपने माँ बाप से उसे अलग करना चाहती है या उसे बीच बाजार में उसे गलत अभद्र व्यवहार करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, उन आधार पर जो पति है वो भी रिट पटिशन कोर्ट में डाइवोर्स पटिशन फाइल कर सकता है। ये अभी तक की बड़ी खबर है। मोस्टली देखा गया कि महिलाएं ही जो कोर्ट में जब जाती हैं वो दलीलें देती है कि उनके साथ, ये बताना चाहेंगे आपको, कि घरेलू हिंसा होती है, जिसके आधार पर उन्हें डाइवोर्स पटिशन है वो फाइल करनी पड़ती है। पर वही दूसरी तरफ इस तरह के कानून खास करके महिलाओं के लिए थे, पर उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ कि जो एक केस था प्रशांत कुमार वर्सेस झरना का, जिसमें प्रशांत कुमार ने ये डाइवोर्स पटिशन जब फाइल की, उन्होंने ये कहा कि उनकी पत्नी उन पर दबाव बना रही थी कि अपने माता पिता से अलग हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने यह कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी एक पाक ऑब्लिगेशन है, यानी एक दायित्व है जिसे बेटे का निभाना कर्तव्य है, जो इंडियन कल्चर में भी आता है। उसी के चलते जो झरना ने भी पटिशन फाइल की थी, जो उसको उन्होंने चैलेंज किया था, उसे रद्द करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब पति भी अपनी पत्नी के खिलाफ यानी कि डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। यह अभी तक की बड़ी खबर है। क्या कहना है आपको इस खबर को देखकर? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।